अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, एक मेरे चाहने वाले हैं साहिवाल, चेक नंबर 89 तो अब मुझे नाम याद नहीं है, माज़रत के साथ। बुज़ुर्ग हैं, 70+ उनकी एज है। नेशनल बैंक पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाज़म हैं और हमारे सीनियर सिटीज़न हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। उन्होंने मेरी एक ज़िम्मेदारी लगाई थी कि इसके ऊपर हकीम साहब एक वीडियो बना दें। देखिए जी, उनके जो मसाइल हैं वो क्या हैं। सबसे पहले उनके चेस्ट या छाती के ऊपर जो है वो बलगम जम जाती है और एल्वोलाइज जो है वो ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से उनकी जो सांस है उसमें तंगी आती है। तो पहले तो वो बड़े डिस्टर्ब थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने एक चीज़ बताई, वो आज आप लोगों को भी बताता हूँ। उसके इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे चंद एक चीज़ें और बताई, जैसे वज़न का बढ़ना है, जैसे कमज़ोरी का होना है। ये चीज़ें भी उन्होंने मेरे से शेयर की और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उनकी जो लंग्स या छाती है, उनकी अल्वोलाइज जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये उनको प्रॉब्लम बहुत पुराना है। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाया है और इसके जो है वो ट्रीटमेंट महंगे से महंगे डॉक्टर्स और इत्तबा से हमने ट्रीटमेंट करवाया है और लोगों से हमने मुख्तलिफ़ किस्म की गाइडेंस भी ली है और उसके ऊपर अमल भी किया है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ज़ात है उसने, आपने जो हमें नुस्खा बताया था उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने हमें शिफा अता फरमाई है। मेरी दुआ है कि जो भी लोग असाबी दमा जिसको कहा जाता है, बलगमी दमा, जिसमें बलगम बाकायदा जम भी जाती है और निकल भी रही होती है, तो उसकी वजह से जो एल्वोलाइज की ब्लॉकेज है, उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती से अता फरमाए। आज के इस नुस्खे की मदद से, आज का जो नुस्खा है वो बेहतरीन और शानदार नुस्खा है। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, मुकम्मल नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे उन बुज़ुर्गों को मैंने सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करवाई थी, आप लोगों के साथ मुकम्मल नुस्खा भी शेयर कर देता हूँ और वो बुज़ुर्ग जो हैं वो भी इंशाल्लाह सुन लेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। देखिए जी, नुस्खा क्या है। सबसे पहली चीज़ है जी वाइट प्याज, सफ़ेद प्याज। ये मंडी से आपको मिल जाता है। वैसे यहाँ पे होता तो जंगली प्याज है, लेकिन जंगली प्याज आजकल मिलता नहीं है, तो वो आप सफ़ेद प्याज ले लें। सफ़ेद प्याज को कूट के उसका पानी निकाल लें। तो 1 चम्मच जो है वो सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम। उसमें अगर चाहें तो थोड़ा सा शहद मिक्स करके उसको मीठा भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम, यानी चाय वाली चम्मच, ये आप इस्तेमाल करें। और साथ में स्टीम या भाप जो है वो लाजम लें, ताकि जो फ्लू है वो जो ज़ुकाम की सूरत में वो बलगम जो है वो बाहर निकल जाए। तो ये नुस्खा बताया था उन बुज़ुर्गों को मैंने। सिर्फ 2 चीज़ें थी, सफ़ेद प्याज का पानी और साथ में भाप। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि पिछले कई सालों से महंगे एंटीबायोटिक अद्वियात जो हैं वो काम नहीं कर सकी, वो आपके इस छोटे से नुस्खे ने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और अल्लाह ताला ने मेरी जो तबीयत है उसमें बेहतरी लाई है। देखिए जी, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं नुस्खा बताता हूँ पूरा, जो कि ये बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल करें और बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको असाबी दमा या बलगमी दमा है तो उसके लिए नुस्खा नोट फरमाएं। वाइट प्याज यानी सफ़ेद प्याज, पानी 1 कप 1 कप आपने पानी निकाल लेना है। नंबर 2, तंबाकू जितना ज़्यादा कड़वा हो, यानी ये जो हुक्के के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, तंबाकू जितना ज़्यादा कड़वा हो, ये पीने वाले बता सकते हैं जी कड़वा है या नहीं है। तो जितना ज़्यादा कड़वा तंबाकू आपको मिलेगा उतना ज़्यादा उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। ये आपने लेना है जी सिर्फ 5 तोले। कितना लेना है? सिर्फ 5 तोले। मनक्का, ये आपने डालना है जी 5 तोले। 5 तोले मनक्का, 5 तोले तंबाकू और 1 कप प्याज का पानी। ठीक हो गया? मनक्का, प्याज का पानी और तंबाकू। ठीक है जी। और जो चौथी चीज़ है वो है सर अंजीर। ये आपने गिन के डालनी है 5 पीस। तो 5 पीस आपके अंजीर, 5 तोला मनक्का, 5 तोला तंबाकू और 1 कप जो है वो प्याज का पानी। इसमें 2 लीटर आप मज़ीद पानी डाल दें। ठीक है जी। 2 लीटर पानी डालने के बाद इसको आपने चूल्हे पे रख देना है और इसको पकाते रहना है हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच। जितनी हल्की आंच होगी उतना इसका बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो हमें मिलेगा। अब हल्की आंच पे आप पकाते रहें। जब वो आधा खुश्क हो जाए, आधा पानी खुश्क हो जाए, तो यानी 1 लीटर के करीब आपके पास पानी हो, तो उसको आपने छान लेना है, यानी पुन लेना है।
वो सारी जो उसके अंदर अंजीर या बाकी चीज़ें हैं उनको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद वो पानी आपने महफूज करना है। अब महफूज करने से पहले अगर आपको लगे कि वो थोड़ा कच्चा है अभी, उसको मज़ीद आग पे रखें तो आधा लीटर जब रह जाए, यानी 400-500 ml के करीब रह जाए, तो फिर आप उसको बोतल में डाल लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच दोपहर और 1 चाय वाली चम्मच शाम। ये आप खाना खाने से कोई 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद ये आप इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बलगमी दमा जितना भी पुराना हो वो इंशाअल्लाह उसका जो फ़र्क है ना वो पहले दिन यानी 24 घंटे में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इंशाअल्लाह आप अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं ना 15 से 20 दिन, तो आपका बलगमी दमा जिसमें बार बार ज़ुकाम बलगम आ रहा होता है और जब आप खांसते हैं तो बलगम बाहर आ जाता है, इसमें खांसी भी आती है क्योंकि वो बलगम को निकालना चाह रहा होता है ना लंग्स, तो एल्वोलाइज की जो ब्लॉकेज है वो सारी खुल जाती है। आपका जो सीना है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल लाइट मूड पे, तो कोई दबाव नहीं रहता, कोई सांस की तंगी नहीं रहती, कोई बलगम नहीं रहती, और इसके साथ आप जो है वो बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं। ये आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आपको बलगमी दमा है तो आप इसको एक दफ़ा सिर्फ चेक कीजिएगा, ठीक है। एक दिन अगर आपने ये शरबत बना के पी लिया तो फिर आप इसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर पिएंगे। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि ये आपको डिज़ीज़ जो है वो दोबारा से हमला करेगा। जब आप एक दफ़ा रिकवर हो जाएंगे, मुकम्मल ठीक हो जाएंगे, उसके बाद साल या 2 साल बाद एक दफ़ा सर्दी के सीज़न में ये प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आपने एक बार फिर ये शरबत 15 दिन या 20 दिन पी लेना है। उसके बाद इंशाल्लाह परमानेंटली आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल इजी और रिलैक्स होकर गुजरेगी, ठीक है जी। ज़्यादा बातें नहीं करता है, इसके ऊपर कई पेशेंट मेरे हैं जो मुझे सुनेंगे तो इंशाल्लाह कमेंट भी करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो इस हवाले से अपनी फ़ीडबैक देंगे। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।